हेलो एवरीवन। आज हम जा रहे हैं टू सिपसागर एंड चराइदो। आपको पता है सिपसागर एंड चराइदो का सिग्निफिकेंस क्या है? आहूम डायनेस्टी ने असम में राज किया था फॉर 600 years फ्रॉम 12th to 18th century एंड सिपसागर एंड चराइदो इन लोगों का मैक्सिमम टाइम के लिए कैपिटल हुआ करता था। आहूम डायनेस्टी के जो सबसे पहले राजा थे वो थे चाओलुंग सुकाफा। दी आहूम किंग्स वेर कॉल्ड स्वर्गदेव्स। जो सुकाफा के डिसेंडेंट है उन लोगों को स्वर्गदेव बुलाया जाता था। क्या आपको पता है कि आहूम लोगों ने सिर्फ 600 years रूल ही नहीं किया था, उन लोगों ने द माइटी मुगल्स को हराया था इन द बैटल ऑफ सरायघाट विच टुक प्लेस इन 1671 एंड आहूम लोगों को लीड किया था बाय द नन अदर लाचित बोरफुकन। आज हम देखने जा रहे हैं आहूम डायनेस्टी का पैलेसेस एंड मॉन्यूमेंट्स जो सिपसागर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड पता है चराइदो में क्या है? आप लोगों ने इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में तो पक्का सुना होगा। तो क्या है ये इजिप्ट के पिरामिड्स? इन पिरामिड्स में इजिप्शियन किंग्स को एंड रॉयल्स को दफनाया गया था काफ़ी रिचुअल्स के साथ। सिमिलरली चराइदो में मोइडम्स है विच कैन बी कॉल्ड टोम्स। इन मोइडम्स में राजाओं को, रॉयल फैमिली को दफनाया गया था। चलिए फिर लेट्स एक्सप्लोर। हम निकले जोरहाट से अराउंड 8 AM को। इट्स अबाउट 95 किलोमीटर्स फ्रॉम जोरहाट टू चराइदेव। रास्ता लंबी थी सिंस द रोड was not in top condition, but the scenario of the journey was too good. Almost पूरी रास्ता ही covered है with big beautiful trees, rice fields, and you can see a beautiful line of hills which are the Naga Pahars. Entrance में ही एक beautiful सा picture painted है एक पेड़ में चाओलुंग सुकाफा का, और उनके साथ मैंने एक फोटो खींच ली। ओके, अब यहाँ पे एक बात बताती हूँ। There are two separate sites. हालांकि मोइडम्स तो सारे एक लार्ज एरिया में है, लेकिन एक साइट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संभालता है एंड जिसमें 28 मोइडम्स है, और दूसरी साइट असम गवर्नमेंट संभालती है जिसमें करीब 61 मोइडम्स है। सो टोटल अराउंड 90 मोइडम्स को अच्छे से प्रिजर्व किया गया है। हम पहले विजिट किए द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला मैदाम्स जिसमें 28 मैदाम्स है। एंटर करते ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। फुल ग्रीनरी, फुल ग्रीन डोम्स। These moidams are the sacred burial grounds of Ahom kings, queens and the royals. पता है आपको मोइडम का मीनिंग क्या है? मोइडम वर्ड लिया गया है फ्रॉम द वर्ड फ्रंग मैं दाम और मैं ताम, जो एक टाई वर्ड है। फ्रंग का मतलब है टू पुट इनटू ग्रेव और बरी, एंड दाम का मतलब है द स्पिरिट ऑफ द डेथ। हम अब जा रहे हैं टू विजिट मोइडम नंबर 2 विच इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द मोइडम्स। एंड बिफोर रीचिंग दैट देयर इज अ एग्जीबिशन हॉल जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि इन मैदाम्स को एक्सकेवेट करने के बाद क्या क्या आर्टिफैक्ट्स, गोल्डन ज्वेलरी, आइवरी डेकोरेशंस एक्सेट्रा मिला था। So we have reached मोइडम नंबर 2। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कंजर्वेशन वर्क इन प्रोग्रेस है, तो हमें अंदर नहीं जाने दिया। ये एक और एग्जीबिशन हॉल है मोइडम 2 के पास, जिसमें मोइडम 2 का साइंटिफिक स्टडी का डिटेल्स दिया हुआ है कि इसका सॉइल में क्या क्या था, क्ले, लाइम, एग्रीगेट्स, सैंड एक्सेट्रा, और इसका इरोशन कैसे हो रहा है या इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम रेन वाटर एक्सेट्रा, इसका डिटेल्स दिया हुआ है। इस साइट में आउट ऑफ 28 मोइडम्स अराउंड 8-9 मोइडम्स
काफ़ी बड़ा लगा मुझे और बाकी सारे साइज़ में थोड़े छोटे थे। शायद अलग अलग रॉयल्स के लिए अलग अलग टाइप का बनाया गया होगा ये मोइडम्स। हम लोग तो काफ़ी टाइम घूमते रहे इस पूरा एरिया में। काफ़ी बड़ा एरिया है एंड इट्स फुल ऑफ ट्रीज़ एंड मोइडम्स भी जो है वो पूरा ग्रीन डोम्स है, डोम टाइप के स्ट्रक्चर्स है। आपको अच्छा वेदर में टाइम स्पेंड करके तो अच्छा लगेगा। हम लोग गए थे जुलाई 2024 में और काफ़ी गर्मी थी। इट वाज रियली वेरी हॉट, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ बहुत गर्मी है और हम लोग बहुत थक गए तो रेस्ट कर रहे इधर ही। सिटिंग एरिया है एक बहुत प्यारा सा, पीछे वाटर बॉडी है। आई थिंक इट वाज अ लेक बिफोर। क्या आपको पता है कि इंडिया में टोटल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है एंड आउट ऑफ दीज अभी जुलाई 2024 में ही चराइदो के मोइडम्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है। नेक्स्ट हम विजिट करने गए द साइट मेंटेन्ड बाय द आसाम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका एंट्री फ़ी है 5 रुपीज़ एंड द अदर साइट जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करती है उसका एंट्री फ़ी है 20 रुपीज़ पर पर्सन। इस साइट का एरिया और बड़ा है और यहाँ पे आई थिंक 61 मोइडम्स है। इसका लैंडस्केप मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे मोइडम्स के अलावा कुछ कुछ और स्ट्रक्चर्स भी बनाया गया हुआ है। देयर इज़ अ वेरी नाइस फुट ब्रिज एंड आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो फॉर अराउंड 1 आवर इन दिस लार्ज एरिया ऑफ मोइडम्स। दिस इज मोइडम नंबर 38। दिस लुक्स क्वाइट यूनिक, डिफरेंट है बाकी सारे मोइडम से दिखने में। ऊपर का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और एंट्रेंस भी डिफरेंट है। यह सराउंडिंग एरियाज मोइडम 38 का। मोइडम्स के गेट के पास ही एक और प्यारी आर्किटेक्चर है, वो है बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। हम जब गए थे तब वो बंद था एंड वहाँ से हमें पता चला कि इस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में एक लाइब्रेरी है जिसमें एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स है एंड काफ़ी वैल्यूएबल लिटरेचर है। सो इफ़ एनीबडी इज़ अ हिस्टोरियन यू माइट बी इंटरेस्टेड इन दिस बुक्स। यहाँ पे बुक्स है जो पाली लैंग्वेज, टाई अहोम एंड अदर डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया है। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था कारेंघर। कारेंघर इज इन गौरगांव which is around 8 kilometers from शिवसागर। क्या आपको पता है कि इस पैलेस को बिल्ड किया गया था टू कॉम्बैट एनिमी अटैक्स। इस पैलेस में देयर आर 2 सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल्स जिसमें से एक का लेंथ है 16 किलोमीटर्स। ये टनल्स यूज किया जाता था एज एस्केप रूट्स ड्यूरिंग एनिमी अटैक्स। और क्या आपको ये पता है कि ये ऐसे बनाया गया है कि ये अर्थक्वेक को भी सरवाइव कर सकता है। Isn't it an amazing architecture for that period of time? It is also tactically built to fool and identify unwelcome people. ये पैलेस ही एक मेजर रीजन है बिहाइंड द सक्सेस ऑफ द अहोम किंगडम। काफी दिमाग लगा के बनाया था ये पैलेस को। पहले द टनल्स जो है उसमें भी थोड़ा दूर तक अलाउ किया जाता था टूरिस्ट को, लेकिन काफ़ी सालों से ये टनल्स को टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है। बाहर तो बहुत गर्मी थी उस दिन, बट द मोमेंट वी स्टेप्ड इनसाइड द पैलेस आपको दिख ही रहा है ऐसे कर्व वाले हॉलवेज है। इट वाज सो कूल इनसाइड, एकदम हल्की हल्की ठंडी ब्रीजी एयर चल रही थी। उन लोगों ने बहुत अच्छे से उनको डिज़ाइन द
आर्किटेक्चर को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया है एंड प्लेस किया है ऑल दिस डोर्स एंड विंडोज़, ताकि अंदर गर्मी बिल्कुल ना लगे विदाउट यूजिंग एनी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ कूलिंग डिवाइस। ये पैलेस एक 7 स्टोरी पैलेस है जिसका 3 स्टोरीज अंडरग्राउंड में है एंड इट इज़ नोन एज तलातल घर एंड अपर स्टोरीज आर नोन एज कारेंग घर। तो 4 फ्लोर या 4 स्टोरीज जो ऊपर है ये हम दिख रहे हैं, ये है कारेंग घर, और आगे जाके जो अंडरग्राउंड वाला है द 3 स्टोरीज तलातल घर हम देखेंगे। भले ही काफ़ी धूप थी, गर्मी थी, ह्यूमिडिटी थी, फिर भी हमें बहुत मज़ा आया यहाँ घूम के। और कारेंग घर में भी काफ़ी बड़ी ट्रीज़ है, लॉन्स है, गार्डन्स है जिसमें आप बैठ के रेस्ट कर सकते हो। हम लोग तो ग्रास में ही बैठ गए थे काफ़ी लंबा टाइम तक शेड में, तो अपने आप को रेस्ट कर लिए, रिलैक्स कर लिए और फिर से घूमना शुरू करिए। कारेंग घर का भी एंट्री टिकट फ़ी है ₹20 पर पर्सन एंड एंट्रेंस गेट के पास ही देयर इज़ अ स्मॉल बुक स्टॉल जहाँ पे आपको पुरानी हिस्ट्री, कारेंग घर, आहूम डायनेस्टी की हिस्ट्री के बारे में कई सारे बुक्स यहाँ रखे हुए हैं, चाहो तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट हम लोग विजिट करने गए शिवादोल। ऑन द वे आपको ये बड़ा टैंक दिखेगा जो एसएमएस में पुखुरी बोला जाता है। इसको बोलते हैं बौर पुखुरी, जो शिवदोल के जस्ट पीछे ही है। इस टैंक को बिल्ड किया था क्वीन अंबिका ने इन 17th सेंचुरी। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एक शिवदोल है, एक विष्णु डोल है एंड एक देवी डोल है जो दुर्गा माता का है। डोल का मतलब है टेम्पल। अब हम आ गए हैं रोंगघर देखने। एज द नेम सजेस्ट, रोंग मतलब एंटरटेनमेंट एंड घर मतलब हाउस, सो रोंगघर हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। ये स्वर्गदेव रुद्र सिन्हा ने बनाया था, इनिशियली विथ बैम्बू एंड वुड। बाद में स्वर्गदेव प्रमत्त सिन्हा ने इसे ब्रिक से दोबारा बनाया। इट इज़ अ 2-storied बिल्डिंग जहाँ किंग्स एंड रॉयल्स बैठ के लॉन्स में हो रहे स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज को एंजॉय करते थे। डिड यू नो रोंगघर एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एम्फी थिएटर है? पता है आसाम के स्वर्गदेव्स एंड द रॉयल्स एंटरटेनमेंट के लिए कौन सा स्पोर्ट्स देखना पसंद करते थे? मोस्टली बफेलो फाइट्स। एंड कल्चरल एक्टिविटीज में द फेमस बिहू डांस ऑफ असम वॉज अ कंपल्सरी इवेंट। और असम का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है रोंगाली बिहू, इसमें रोंगघर में ये कल्चरल और स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट बहुत बड़ी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो रोंगघर का रूफ जो है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि एक इन्वर्टेड बोट की तरह दिख रहा है? जी हाँ, The roof has been constructed to represent an inverted Royal Ahom boat. रोंगघर देखने के बाद हम निकल गए नेक्स्ट तलातल घर देखने। तलातल घर बनाया गया था टू सर्व एज एन आर्मी बेस। जैसे हमने कारेंग घर में देखा है कि कारेंग घर वॉज द स्ट्रेटेजिक मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ द आहम किंगडम, तलातल घर यूज्ड टू सर्व एज एन आर्मी बेस। पता है इस तलातल घर में 2 सीक्रेट टनल है जो कि सिचुएटेड है 3 फ्लोर बिलो ग्राउंड लेवल। एक टनल 3 किलोमीटर लंबा है जो कनेक्ट करता है तलातल घर को दिखो नदी से, एंड दूसरा टनल 16 किलोमीटर लंबा है जो पहुंचता है कारेंग घर तक। एंड दिस वाज यूज्ड एज एन एस्केप रूट ड्यूरिंग एन एनिमी अटैक। तलातल घर में कई सारे कमरे हैं। इसमें से ग्राउंड फ्लोर के जो रूम्स है वो यूज किया जाता था एज स्टेबल्स, स्टोर रूम्स एंड सर्वेंट क्वार्टर्स। एंड जो अपर फ्लोर वाले रूम्स है जिसमें से ओनली फ्यू ऑफ देम नाउ रिमेन, ये यूज किया जाता था बाय द रॉयल
इन पैलेसेस को बिल्ड करने के लिए यूज किया गया था ब्रिक्स एंड एन इंडिजिनस ऑर्गेनिक सीमेंट। डू यू नो कि इस इंडिजिनस सीमेंट का मिक्सचर में क्या हुआ करता था? राइस पाउडर, डक एग्स, हाँ डक का अंडा, एंड अ स्टिकी टाइप ऑफ राइस ग्रेन विच इज कॉल्ड बोरा साउल इन असमीज। क्या ये अमेजिंग बात नहीं है कि इतनी सेंचुरीज बाद भी ये पैलेसेस जो ऑर्गेनिक सीमेंट से बनाया गया हुआ है अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये है गोला घर विच वॉज यूज टू स्टोर गन पाउडर एंड एम्यूनिशंस। तो शिवसागर एंड चराइदो घूमते घूमते हम लोग का हो गया था टाइम अराउंड 5:30 और इसके बाद हम फिर निकल पड़े बैक होम टू जोरहाट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। सो टाइम आ गया है बाय बाय बोलने का और ऐसी अमेजिंग ट्रैवल वीडियोस देखते रहने के लिए कीप कमिंग बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe, like and share.